हेलो जी, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है मेरे एक छोटे से ब्लॉग वीडियो में। तो आप सभी को हैप्पी बर्थडे सावित्री व्रत। आप सभी को बाट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। लाइव चलती है रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो आप सब लोग आना। और कौन कौन बाट सावित्री की व्रत करते हैं और आप सबके पति क्या क्या देते हैं गिफ्ट में, आप सब लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। और जितने भी देवर हैं और भैया जी हैं, सब लोग क्या क्या अपनी अपनी बात को दिए हो वो भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है, ताकि हम भी अपने पति से लड़ खेलें, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी बर्थ सावित्री व्रत, सभी दीदी को, सभी भाइयों बहनों को हैप्पी बर्थ सावित्री व्रत। तो प्लीज़ कल बर्थ सावित्री व्रत है, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए हमने मेहंदी लगा लिया। हमने नाम भी लिखवाया अपने पति का, अपना और पति का दोनों हाथ में लिखवाया। तो आप लोगों ने भी मेहंदी लगवाया, बताना ज़रूर। बाय। तो देखिए अभी हम मेहंदी लगा रहे हैं। तो मेहंदी तो लगवा लिया हमने। कैसा लगा मेरा मेहंदी? तो बट सावित्री व्रत है ना, तो मेहंदी लगाया जाता है, क्योंकि सुहाग की 16 श्रृंगार करनी पड़ती है। देखिए हमने मेहंदी लगा ली है। मेरी देवरानी की बेटी थी ना, वही लगा दी थी मेहंदी मेरी। बैठ के मेहंदी सुखा रहे हैं। मेरी मेहंदी सूख जाए, खाना खाई हूँ, बैठ के मेहंदी लगवाना चालू किया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो देखिए हम तैयार हो गए हैं आप सभी को हैप्पी बर्थ सावित्री पूजा। आप सभी को ढेर सारे हैप्पी बर्थ सावित्री पूजा, बर पूजा। तो देखिए हम जा रहे हैं पूजा करने। सारी तैयारी हो गई है, बस सामान सरियाना है। देखो हमने चूड़ी भी पहन लिया, मेहंदी भी लगा लिया है, देखो पिछुआ भी पहनी। तो हमने सारी तैयारी कर ली। और पता है पंखा पर नाम भी लिखा है हमने। ये पंखा पे नाम भी लिखा है अपना, पति का नाम और अपना नाम। और सब फल फलहारी भी है। तो चलिए सामान सब सरियाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पंडित जी के दान करने के लिए साड़ी है, केला, बेदाना, लीची, आम है, और ये श्रृंगार है, आलता, कंघी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी। पंडित जी को ये सब दान करना है। और पूजा का सामान है, मलवा ना ले लगो। हाँ मंगवावा चढ़ावल जाए। हाँ अब जाए उधर तब मंजू को जाए। देखिए हमने सारा तैयारी कर लिया। मेरा सिंदूरा, सब फल फलहारी सारा चीज ले लिया हमने। और इसमें ले लिया है दान करने वाला है और चढ़ाने वाला सारा सामान। आप लोग भी बताइएगा कैसे कब बनाते हो, बर पूजा मनाते हो। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए सब लोग।
तो देखिए हम तैयार हो गए हैं बिल्कुल दुल्हन की तरह। कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं, ठीक है। देखिए हम तो तैयार हो गए हैं, 16 श्रृंगार कर लिया मैंने। ठीक लग रहा है ना। और जाएंगे ना वहाँ पे पूजा करने, और वीडियो भी बनाएंगे। मंगलसूत्र खोल दिया है, बहुत चोर है, काट लेता है ना, इसीलिए। तो चलिए चलते हैं बार पूजा करने, वहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को, सभी भाइयों और बहनों को हैप्पी बट सावित्री पूजा, हैप्पी बट पूजा। और सब लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, बहुत मेहनत करते हूँ। लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संजना देवी ब्लॉग्स है यूट्यूब चैनल, गूगल से बोलोगे ना मेरा चैनल आएगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं आगे। तो चलिए अब हम आ गए हैं बैठ के पूजा करने के लिए। इतना भीड़ है ना कि पूजा करने में भी नहीं बन रहा। तो देखो हम कहीं भी कैसे हूँ, सब उठेंगे ना तो वहाँ पे बैठेंगे पूजा करने के लिए। तो चलिए, मेरी भागनी थी वही वीडियो बना रही हैं, क्योंकि वहाँ पे ना इतना चोरी होता है ना कि 2 लोगों का तो मंगलसूत्र कट गया, किसी का जितिया कट गया, किसी का टीका निकाल लिया, किसी का सोने की चैन चोरी कर लिया। तो मेरे पास तो सोने की चैन नहीं है, चैन था पर क्या करें, ऐसी मजबूरी आई कि बेचना पड़ गया। तो सिल्वर का ही चैन था, वही मैंने पहना है, और मंगलसूत्र है सोना का। तो हम घर पे ही उतार के गए, क्योंकि चोरी हो जाता तो फिर इस जन्म में तो बनता ना मेरा। तो हमने सारा चीज़ पहना है, टीका भी पहने हैं, पर सोने का नहीं है। अब जो है जो है, बहुत चोर घूमता है। पिछला साल ना और बहुत चोरी हो गया था। देखिए हम तो पूजा कर रहे हैं, बैठ के पूजा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, उठना पड़ा, इतना भीड़ था ना। तो मैंने पूजा हम कर रहे हैं, करके फेरी देंगे। पूजा करके ना पहले 7 लोगों को ना सिंदूर करना पड़ता है, उसके बाद फेरी देनी पड़ती है। मतलब बर पूजा में होता है ना, पति का कपड़ा रहता है, जैसे किसी को शर्ट पैंट का कपड़ा जुड़ा या शर्ट पैंट सिलवा के चढ़ाया, तो हमने ना उनका गंजी और अंडरवियर लाए थे। तो अभी तो पूजा कर रहे हैं, खड़े पूजा कर लेंगे, अभी खड़े ही हैं। पूजा करना चालू किया हमने। बहुत भीड़ होती है ना, मेरे यहाँ के पूरे गांव के आदमी वहीं पे आते हैं। 10 बस्ती है, 10-12 बस्ती, सारे बस्ती के लोग यहीं पे आते हैं पूजा करने। बर और पीपल का पेड़ है, पूजा हम यहीं पे करेंगे बैठ के। तो हमने कपड़ा जो लाया चढ़ाया, पंखा रहता है, पंखा पे ना नाम लिखा जाता है अपना और पति जी का। तो हमने अपना नाम और अपने पति का नाम लिखा है, अपने पति का भी नाम लिखा, अपना भी नाम लिखा। उनका कपड़ा भी चढ़ा दिया, पूजा कर रहे हैं अभी। और बार देवता का पत्ता तोड़कर सब लोग पूजा करते हैं, हम तो टूटे हुए थे उसी को पूजा किया। एक बाल में भी लगाया जाता है, तो पूजा करके हम अपने बाल में भी लगाए। तो अभी तो हम पूजा कर रहे हैं बैठ कर। तो आप लोग भी बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग की तरफ कैसे बर पूजा होता है, और कौन कौन सी शहर में, देश में बर पूजा होता है, कौन सी शहर में बट सावित्री की पूजा नहीं होती है, ये भी बताइएगा। और कहाँ कहाँ से सब लोग देखते हो, कहाँ तक मेरी वीडियो ये जाता है। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संजना देवी ब्लॉग्स।
गूगल से बोलो संजना देवी ब्लॉग्स, मेरी चैनल देगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और बहुत वीडियो बनाने के चक्कर में ना सबसे सुननी पड़ती है, मतलब घर वाले से, बाहर वाले से, रिश्तेदारों से, मोहल्लों वाले से, सबसे सुननी पड़ती है। पर हम सबकी बात इग्नोर करते हैं और हंस कर उड़ाते हैं। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, पर क्या करें, खाली बैठे रहते हैं ना तब वीडियो बनाते हैं। और किसी से बोलना बतियाना से अच्छा है ना कि अपना करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, कुछ ऐसा करो कि थोड़ी सी मैं भी नाम कमाऊँ, कुछ मेरा भी कर दिखाऊँ यूट्यूब पे। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे भी आगे बढ़ाओ आप सब लोग। तो प्लीज़ 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 आप सब लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बार बार बोलती हूँ बहुत सुननी पड़ती है यार। थोड़ी तो मदद करो आप सब लोग, थोड़ी हेल्प कर देंगे तो क्या चला जाएगा। अपनी छोटी बहन या बड़ी भाभी या बड़ी बहन अगर हमसे छोटे हो, वो मुझे बड़ी बहन या बड़ी भाभी समझ के ही मेरा मदद करो, हेल्प कर दो। वीडियो देखिए, वॉच कीजिए, शेयर भी करना। और जे हमसे छोटे हैं वो दीदी समझो, भाभी समझो, बड़े हो जो अपनी छोटी बहन या बेटी समझकर प्लीज़ सपोर्ट करो। और कहाँ कहाँ से देखते हो, लाइक करो, कमेंट करो। तो आप देख रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, किसी से वीडियो भी बनवा रहे हैं। मेरी भगनी है ना, वही वीडियो बना रही है। तो पूजा कर लिया। अब 7 लोगों को ना सिंदूर करना रहता है, 7 लोगों को सिंदूर करो और 7 लोगों से आशीर्वाद लो। ज़्यादा को भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम तो 7 लोगों का सिंदूर करना होता है। तो सब लोग का सिंदूर करें और सुहाग आशीर्वाद मांगे सौभाग्यवती बाबा होने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरी बगल की चाची हैं, उनकी भाभी हैं, तो इनके साथ ही गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो शुरुआत इनसे ही किया, फिर मम्मी जी को सिंदूर लगाऊंगी। मम्मी जी गई थी साथ में, बगल में ही है, मेरे घर के 2 मिनट की दूरी है, ठीक मेरे घर के सामने ही है। तो चलिए अब सबको सिंदूर लगाते हैं। अब सबको ढूंढना पड़ता है ना, जो पूजा कर रखे हैं उन्हीं को करनी पड़ती है। तो देखिए सिंदूर लगा रहे हैं, यहाँ पे मिल गई, सब पूजा कर ली हैं, सिंदूर किया, पैर छुआ। सब लोग एक दूसरे को सिंदूर करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यवती भवा होने की, सदा सुहागन रहने की आशीर्वाद मिलता है। बिहार में सबसे 3 पर्व होता है, 2 पर्व होता है पति के लिए किया जाता है, तीज और वर पूजा। 2 पर्व का बहुत मायने रहता है। सबसे सुहागन रहने का आशीर्वाद लिया हमने। तो अभी तो 4 हुए हैं, अभी सबको करनी है। एक बैठी हैं आंटी जी, उनका करूँगी। इनसे भी आशीर्वाद लिए। अब हो गया। अब पंखा, बाहर देवता को पंखा होंक कर वीडियो बनवाना है। तो बाहर देवता के भी पंखा डुलाना होता है, पैर दबाना होता है। तो बाहर देवता के भी हमने पंखा होंका, पैर दबाया और अपना आशीर्वाद लिया बाहर देवता से भी। और मम्मी जी को भी सिंदूर लगाना था, तो मम्मी जी को भी सिंदूर लगाया। यह है मामी जी लगा रही हैं उनको सिंदूर। मम्मी जी को
पूजा हो गया तो अब सब सामान उतार लेते हैं, क्योंकि ना सामान भी चोरी होती है, इतना भीड़ है ना, सामान भी चोरी हो जाती है। इसीलिए ना पंखा पे नाम लिखा जाता है, ताकि किसी का पंखा कोई और ना ले जाए। तो मेरा पंखा तो चोरी नहीं हुआ, ना मेरा सामान हुआ, क्योंकि हम पूजा करके और गोर लग कर सामान को उतार दिए, फिर उसके बाद फेरी देंगे। तो 125 बार फेरी देना होता है। तो हमने तो सोचा कि 125 बार फेरी देंगे, तारा तो देवता का आशीर्वाद लिया जाता है। तो जहाँ पूजा की थी ना, वहाँ पे बहुत भीड़ था, क्योंकि वहाँ से बांधने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, इसीलिए हमने साइड से जाकर बांधा। और इतने धागा लपेटने वाले कि बार बार सिर में ही फंस जा रहा है, किसी का गर्दन में ही फंस जा रहा है। तो मैं तो चुंदरी ओढ़ी थी, इसीलिए ससर जा रहा था चुंदरी के ऊपर से। तो फेरी देना चालू लगा दिया हमने। चलिए फेरी दे दी। अब पंडित जी से ना वट सावित्री की कथा भी सुनी जाती है, सुनना रहता है। तो वट सावित्री जी का कथा सुनने के लिए बैठे। ब्राह्मण को भी दान करना पड़ता है, जैसे हुआ ना श्रृंगार का सारा सामान, साड़ी और सिंदूर, टिकुली, बिंदी, आलता, कंघी, सारा चीज़। तो सारा चीज़ हमने ब्राह्मण जी को दान किया। अब यहाँ पे वर देवता को पूजा कर लिया, तो सोचा एक माला ले लूँ, बहुत सारे माला हैं। तो वर देवता के पास से ही एक माला ले लूँ, निकल ही नहीं रहा, निकलते निकलते टूट गया, फिर हमने उसको छोड़ा। क्योंकि इतना पूजा करने वाली थी, आप देख सकते हैं कि कितना धागा लपटा है, माला भी नहीं निकल रही। तो बगल में एक माला है, वो वर देवता का चढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पे सजाए थे ना वर देवता को, हमने वही माला उतारा और वर देवता जी को आशीर्वाद समझकर लेकर आए। पत्ता सोचा लेके बाल में लगाओ, पर पूजा कैल था, किसी और का था, किसी और को नहीं लेना चाहिए। तो ये पत्ता था ना, ऐसी था, तो हमने इसी को लिया, टीका लगाया, ना लोटा लिया। कथा सुनने के लिए तो कथा सुनने के लिए हमने बताया श्रृंगार का सामान रहता है, फिर सीधा भी रहती है, दाल चावल और हल्दी, दाल चावल हल्दी। नमक नहीं दिया जाता पंडित जी को, क्योंकि नमक किसी को नहीं देनी चाहिए। एक बात आप भी ध्यान रखो, अगर कोई भी घर पे ब्राह्मण आए या कोई दान मांगने वाला भी आए ना, सब कुछ दो पर नमक ना दो, क्योंकि नमक का कर्ज बच्चे तो उतार नहीं पाते हैं, तो ब्राह्मण लोग कैसे उतारेंगे, इसीलिए ब्राह्मण भी लेना नहीं चाहते हैं। तो हम नमक ना देते, खाना तो बनाना पड़ता है, दाल चावल दान किए पंडित जी को, और 40 रुपए दिए, 40 रुपए दिए। और एक ठाकुर चचा रहते हैं वहाँ पे, साफ़ सफाई करते हैं, वर देवता को वही सजाए हैं, तो उनको भी दिया। 35 रुपया उनको दिया और 40 रुपया पंडित जी को दिया, और कपड़े दिए और श्रृंगार का सामान दिया।
ब्राह्मण को दान करने से ही पुण्य कमाते हैं, क्योंकि दान करोगे तभी 5 फल भी रहता है। तो केला, सेब था, अंगूर था, लीची था और क्या आम था, 5 फल था। 5 फल दान किया ब्राह्मण जी को। फिर गोर लगा कथा सुनकर और अपने घर के लिए आने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लो। तो देखो हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो पूजा हो गई, कथा भी सुन लिया बट सावित्री जी का। आप देखो ठाकुर चाचा पीछे खड़े हैं, ससुर लगते हैं, बेटी बेटी बोलते हैं मुझे। वैसे ना मेरे ससुराल में मुझे सब लोग मानते हैं, मुझे ना रिश्तेदार में भी बहुत सब लोग मानते हैं और मोहल्ला के भी लोग मानते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं। बस बोलते हैं तो प्रणाम पति करते हैं, बस हंस के दो बोले। अब बहू हूँ तो क्या बोलूँ ससुर जी से, तो वो बेटी बेटी करके बोलते हैं। तो वो भी मुझे देखते हैं तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हैं। तो हमने एक वीडियो बनाया बैठ के पूजा के फिर देखिए कितना भीड़ लगा। अभी तो 12 बज रहे थे, ठीक 12 बजे बिना अंजल के। अच्छा पैसा दे। मेरे पति तो ड्यूटी गए थे, तो ड्यूटी से छुट्टी लेकर आ गए थे, 3:30 बजे आ गए थे। डेली 6 बजे आया करते थे, 3:30 बजे आए। तो फ़ोन किए थे तो पहले बोले आ रहे हैं, तो हमने तैयार हो गए दोबारा से। तो जब चलिए अब उनको पूजा करते हैं, टीका की आरती उतारी। अबरी दूसरा आरती होता ना। हाँ जी काहे ना होता या बा गोरना लग गया करे ऐसे ही खोजा मामुआ के गोरना लग गया है। ना नहीं करो अंकल करना कभी कोई पूछ लो भैया पे गया लेकिन ना दूसरा पति के हाथ से ही व्रत खोला जाता है। तो पति जी का पैर जो है वीडियो उल्टा जुड़ गया, चलो आप लोग माफ़ करना। तो पैर धो रहे हैं उनका, पहले तो पति जी का पैर धोया जाता है, उल्टा जुड़ गया ना। पैर धोया, फूल डाला पैर, फिर पैर धोया ना। उन्होंने बोला पानी पिया भी जाता है, हम बोले चलो ठीक है पी लेते हैं। देखिए छिपा उठा के पीने के लिए उठाया। फिर उन्होंने बोला नहीं व्रत हम खुलवाएंगे, तो क्यों पिएगी अपने आप, हम व्रत खुलवाने के लिए आए हैं ना। तो साइड में हमने रख दिया। उसके बाद हमने माला उनको पहनाया। उसके बाद टीका करेंगे पहले। टीका करके फिर चावल छीटेंगे उनके सर पे, आरती उतारेंगे पति जी का। मेरे पति जी मेरे लिए छुट्टी लेकर आए, मैं तो बहुत खुश हुई इनसे। हमने बाद में पूछा इनसे, पता है मैंने पूछा क्यों जी छुट्टी लेकर आए या फिर नहीं छुट्टी लेकर आए। बोले मेरी वाइफ बैठ सावित्री की पूजा की है, अब जाऊंगी तब तो उसका व्रत खुलवाऊंगी, तो छुट्टी दे दी हमने। चलो अच्छा है, हम बहुत खुश हैं। फोटो खींचेगा तो मिठाई फोटो भी खिंचवा, सिंदूर लगाने की बारी उनकी आई। पाँच हल्ला नीचे से हूँ ना नका पड़ते नका पड़ते नामो छुटकी से तकड़ा अच्छा बढ़िया से बनाओ रुका फोटो क्या
नहीं मिठाई खाया से आप लोग गलत मत समझना। मैं सोचोगे कि कैसे खा रही है, क्योंकि वो मिठाई दे रहे थे, बार बार हटा रहे थे। देखो पंखा बनना के संग कुछ गला पीछे हल्का से सही दिखाई ना, देख सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार फिर से कह रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करना। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और परत खुला रहे हैं, हमने बोला जी गिलास से पानी पिला दो मुझे, इन्होंने माना नहीं, गिलास से नहीं चम्मच से ही पिला रहे हैं। और हम चम्मच पिलाने के लिए थोड़ी लिया था, हमने तो चम्मच से ना पानी शरबत मतलब घोड़े थे, चीनी और पानी का घोल बनाया था। 5 बार पिलाएं, बोले सिंदूर जब 5 बार किए हैं तो पानी भी शरबत भी 5 बार पिलाएंगे। अब आ गई खाना खाने की बारी, तो हमने खाना खाते समय ही पंखा चलाया हम, क्योंकि बट सभी पति को पंखा से हंसा ये करूँगी बट सावित्री की व्रत, बलम को पंखा डुलाऊँगी मैं। तो देखो बलम का पंखा डुला रही हूँ अपनी पिया जी को। तो देखिए जैसे मुझे बनाना आया वीडियो और बोलना आया, वैसे तो हम अपने तरीके से अच्छा ही बोले। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने वीडियो कैसा बनाया। लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को टाटा। अजब सी अदाएं हैं हो आँखों में तेरी, अजब